भारत का सबसे बहादुर जासूस, जिसने पाकिस्तान की सेना में मेजर बनकर 8 साल तक हिंदुस्तान के लिए जान हथेली पर रखकर जासूसी की। नाम रविंद्र कौशिक। जन्म 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर, राजस्थान। पढ़ाई के दौरान रविंद्र थिएटर और ड्रामों में एक्टिंग करता था। रविंद्र को रॉ ज्वाइन करने का मौका मिलता है। FIR शुरू होती है एक डेंजरस ट्रेनिंग। उसकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है। इस्लाम धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है, उर्दू और अरबिक सिखाई जाती है और उसे एक नया नाम मिलता है, नबी अहमद शाकिर। मिशन पाकिस्तान के अंदर जाके इंडियन आर्मी के लिए सीक्रेट इन्फो लाना। रविंदर अब एक पाकिस्तानी सिटीजन बन चुका है। लॉ स्टूडेंट बनकर कराची चला जाता है। डिग्री लेकर पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो जाता है और कुछ ही सालों में मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है। सोचिए, एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बन गया। वहाँ से वो रॉ को वैल्यूएबल इंटेलिजेंस भेजने लगता है, न्यूक्लियर प्लान्स, आर्मी मूवमेंट्स, सब कुछ। इंडिया में उसके रिपोर्ट्स की वजह से काफी लाइव्स बची, मिशन सफल हुए और देश को फायदा मिला। एक दिन एक और रॉ एजेंट, जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, पाकिस्तान में पकड़ा गया। उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें रविंदर का जिक्र था। रविंदर को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर स्पाई होने का इल्जाम लगा और उससे लाहौर, फिर मियांवाली जेल में डाल दिया गया। उसने अंदर से ही एक चिट्ठी भेजी अपने परिवार को, जिसमें लिखा था, मैं रविंदर हूँ, मैं अपने देश के लिए काम करता था, पर अब यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है, मेरा भारत को सलाम कहना। रविंद्र कौशिक ने जेल में रहते हुए भारत में अपने परिवार को कई मार्मिक पत्र लिखे थे। ये पत्र उन्होंने मियांवाली जेल से छिपकर भेजे थे और इनमें उन्होंने अपनी पीड़ा, देशभक्ति और सरकार की उपेक्षा का उल्लेख किया था। मुख्य बातें जो उनके पत्रों में थी: भारत के प्रति अपार प्रेम, मैंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन मेरी कुर्बानी को कोई याद नहीं करता। उन्होंने बार बार लिखा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने भारत के लिए काम किया, लेकिन उन्हें यह भी पीड़ा थी कि भारत सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अंतिम इच्छा, अगर मैं मरूं, तो मेरी अस्थियां भारत भेज दी जाएं। यही मेरा आखिरी सपना है। यह इच्छा भी अधूरी रह गई, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार पाकिस्तान में ही हुआ।